अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों के और दोस्त वगैरह भी आ जाएं सारे, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो फिग्मा का जो कोर्स होगा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। ओवरव्यू हमने ले लिया था पहली क्लास के अंदर, और बेसिक से लेकर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। अगर किसी को मालूमात है, पहले से जानता है फिग्मा के बारे में, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा एडवांस तक आने के लिए। तो क्योंकि सारे इसमें नए बच्चे भी हैं, सारे जो फिग्मा को पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। तो इंशाल्लाह सब मिलके सीखेंगे, और जितना मेरे पास नॉलेज है वो कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जो नहीं मालूम हो सकेगा तो वो भी मैं कहीं ना कहीं से मालूम करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो मतलब एक दूसरे से हम लोग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे। अच्छा जी। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो गई होगी होपफुली। ठीक हो गया। इतना हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि और लोग भी आ सकें, तो किसी का कोई सवाल हो तो वो कर लीजिए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी थे और प्राइवेटली भी आए थे, कि अक्सर बच्चों ने पूछा था कि इस कोर्स का कोई सर्टिफिकेट होगा। तो क्या कहते हैं, आशिफ माइक ऑन है मेरा? अच्छा, सर्टिफिकेट होगा। तो बेटा सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलेगा जो एक तो ये पूरा कोर्स प्लस जो असाइनमेंट, मेजर चीज जो हमारे पास है वो असाइनमेंट। फिग्मा इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। फिग्मा एडोब फोटोशॉप की तरह इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें बहुत सारे टूल्स हों। इसमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, यूआई को समझ के उसकी प्रैक्टिस इसमें लाजमी है, ठीक। क्योंकि इसमें फोटोशॉप की तरह नहीं है कि इसके मेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, टूल्स ज्यादा हैं। एक बहुत मिनिमल समझ लो कि क्या कहते हैं उसको, हम ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 क्लासेस में हम फिग्मा को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। जो 3 क्लास 4 क्लासेस में हम टूल्स को थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेंगे, फिर आगे जो एडवांस की चीज़ों की हम उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अच्छा जी। आशी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको ना, क्योंकि मैंने म्यूट इसलिए किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन फिग्मा से रिलेटेड। सर मुझे क्वेश्चन था। सर हम हम्म। डाउनलोड कैसे करें उसको फिग्मा को? क्योंकि मैंने ना डाउनलोड किया तो वो कुछ फ्री बोल रहा है, लेकिन वो कुछ ट्रायल बेसिस पे है शायद। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हम लोग, स्क्रीन मेरी आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो अपना इसमें कहते हैं अकाउंट क्रिएट करना है, figma.com पे जाके figma.com करोगे। वहाँ पे साइन अप मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं किसी और ब्राउजर पे करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। figma.com, यहाँ पर आके आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक ओवरव्यू आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी ईमेल वगैरह आपने देकर इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के वक्त, जब हमने किया था तो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था कि ये पेड हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो चीज़ है आपने स्टार्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपको फ्री प्लान मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप 3 प्रोजेक्ट्स जो है आप अपने इस पे कर सकते हो, ठीक है। 1 प्रोजेक्ट को 3 फाइलें वगैरह, तो इसमें कोई पेड का चक्कर नहीं फिलहाल अभी तक, क्योंकि ये प्रोफेशनल है तो इसको आप पेड कर सकते हो। बट ये वाला बेसिक वाला आपको स्टार्ट करना है, तो जो कि इसमें चीज़ें मिल जाएंगी आपको बेसिक हाँ प्लान तो पे।
3 प्रोजेक्ट्स कुछ बोल रहा है, तो वो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट करने देगा क्या हमें? बेटा सारे, सोनी सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट के नाम से कोई फाइल क्रिएट करी, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन दी हुई है उसने कि 3 प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे मेरे पास देख रहे हो अनलिमिटेड प्रोजेक्ट हुए हैं। ये इसमें प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मसला नहीं, हम आगे चल के उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो पेड वाला कोई चक्कर नहीं है अभी तक तो फिलहाल ना। अगर आपको पेड लेना है तो ये इसका जो है मंथली तकरीबन $15 है, तो वो तो अभी जरूरत नहीं है बेसिक में। ठीक। अच्छा ओके फातिमा, सर। हमारा जो शेड्यूल है अभी तक तो फिलहाल थर्सडे एंड सैटरडे, वो भी बड़ा टफ हो रहा है टाइम निकालना इसके लिए भी। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के अंदर सब सवाल जवाब हम लोग एंड में करते हैं, ठीक है। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं एंड में चलेंगे सवाल जवाब के ऊपर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले, जब भी आप figma.com में अपना अकाउंट क्या कहते हैं अकाउंट क्रिएट कर लोगे, तो आपके पास कुछ जो पीछे इंटरफेस था, ये मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के पास नहीं आएगा। जिस ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी उस टाइम, जैसे प्राइवेट फाइल्स वगैरह जो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक नॉर्मल से आपके पास न्यू ये 3 चीज़ें आ रही होंगी, और एक इस तरीके से ड्राफ्ट वगैरह का आ रहा होगा। तो आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, तो न्यू डिज़ाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या कहते हैं फिग्मा का इंटरफेस आ गया है, जो कि फर्स्ट टाइम आपके पास ओपन होता है न्यू फाइल क्रिएट करने में, ठीक है। अगर कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम फिग्मा इस्तेमाल कर रहे हो या फोटोशॉप से या फिग्मा की तरफ मूव होंगे, तो उनको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स नहीं है, बहुत मिनिमल टूल है, लेकिन इस मिनिमल टूल से आप समझ लीजिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिग्मा के अंदर एक अच्छी चीज़ जो मैं डिजाइनिंग फोटोशॉप पे कहता था कि यार टूल्स नहीं, पहले अपने डिजाइनिंग पे फोकस करो। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पे मिनिमल टूल है, यहाँ पे यूआई के ऊपर फोकस किया गया है कि यार मतलब जितनी ज्यादा आप में क्रिएटिविटी है, आप उतना अच्छा अपना यूजर इंटरफेस बना सकते हो। पहले स्टेप के ऊपर जो हमारी भी क्लासेस होंगी, हम पहले टूल को और यूआई को समझेंगे, यूएक्स को हम थोड़ा बाद में लेके चलेंगे, कि पहले हम यूआई तो समझें कि यूआई बनता है कैसे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, ये हमारे पास जैसे मूव और स्केल टूल आ रहा है, ठीक है। मूव का सबको पता होगा, मूव टूल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज अपने मूव कर रहे होते हो। और स्केल का मतलब होता है कि स्केल आप किसी चीज का साइज रिड्यूस या कम ज्यादा जो भी कर रहे होते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले टूल के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है एक फ्रेम, सेक्शन और स्लाइस। फ्रेम सेक्शन पे हम लोग लाजमी, मतलब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमारा पहला स्टेप होगा फाइल न्यू डिजाइन करने के बाद फ्रेम, ठीक है। फ्रेम क्या चीज़ है, जैसा कि हम लोग फोटोशॉप पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक आर्ट बोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक हमारे पास आर्ट बोर्ड है, और बट यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा स्क्रीन मेरी सबको शेयर हुई भी है? जी सर। ठीक है। अ- अच्छा इसमें किरण मेरी स्क्रीन जो है ना वो जूम नहीं होगी ना, क्योंकि ब्राउजर वैसे ही है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास फ्रेम। फ्रेम बेसिकली ये क्या है, फ्रेम जो है एक तरीके से कह लें आर्ट बोर्ड्स हैं। जैसे कि इलिस्ट्रेटर आप इस्तेमाल करते हो, उसके आर्ट बोर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, 1 2 3 4 जितना आप दिल चाहे आप लोग आर्ट बोर्ड क्रिएट करो, ठीक है। मैंने फ्रेम पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक पैनल चेंज हो गया, ठीक है। पैनल क्या चेंज हुआ कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रीसेट्स बने हुए हैं, जो जिसके ब्याह पे हम लोग आके काम करते हैं। अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो देखें जिस चीज़ के लिए उसने इसको क्रिएट किया गया है, उसी चीज़ को इन लोगों ने, मतलब फिग्मा ने पहले टॉप पे दिया। जैसे कि फ़ोन दे दिया उसने, टैबलेट दे दिया, डेस्कटॉप दे दिया, प्रेजेंटेशंस दे दिया। ये हमारे पास प्रीसेट सेट्स बने हुए हैं, ठीक है। मतलब तमाम चीज़ें, अगर आपको सोशल मीडिया का भी काम करना है तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें इसने मेंशन की हुई है, बट लोग काम यहाँ नहीं, सोशल मीडिया का काम नहीं है, तो यहाँ पे सारा यूआई का काम है। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल लो कि हमारे पास आईफोन का अगर हमने यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है या हमें उसकी स्क्रीन क्रिएट करनी है, तो ये हमारे पास पहला हमने स्टेप क्या लिया कि हम फ्रेम पे क्लिक किया। फ्रेम जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रीसेट्स आ गए, फोन के, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह के, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा, बहुत स्मॉल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जब अभी आगे आगे चलेंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पर आता है प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। इसी जब पैनल मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आया है प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप को हम आगे चल के समझेंगे जब हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप या वेबसाइट की जब स्क्रीन, बहुत सारी स्क्रीन जब बन जाती है, तो प्रोटोटाइप का मैं बेसिकली थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कि प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या क्या कहते हैं वेबसाइट को क्लिकेबल बनाते हो कि अच्छा मैं यहाँ इस टैब पे क्लिक करूंगा तो
इस क्लिक करने के ऊपर क्या फंक्शन क्रिएट होगा, मतलब किस पेज पे जाएगा, मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेन्यू किस तरीके से मेरा ओपन होगा, वो तमाम चीजें हम प्रोटोटाइप के जरिए अपने यहाँ कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट के ये इंस्पेक्ट के आगे ये वो चीजें कि अगर मैं एज अ डेवलपर हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई शेप क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कुछ कलर्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर CSS से रिलेटेड दो जो भी चीज होगी वो यहाँ पर जनरेट हो रही होगी। ठीक है। अब पहला स्टेप हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने फ्रेम पे क्लिक किया और हम डिजाइन पर आए, और हमने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास आईफोन के नाम से एक मेरे पास आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आर्ट बोर्ड क्रिएट हुआ तो मेरे पास यहाँ पर एक पैनल चेंज हो गया। ठीक है। पैनल चेंज क्या हुआ कि पहले मेरे पास यहाँ पे बता वो पूछ रहा था कि आपने क्या साइज लेना है, कौन सा, मतलब किस स्क्रीन पे काम करना है, मतलब फोन पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है, टैबलेट पे करना है। तो मैंने जो डिसाइड किया आईफोन, आईफोन जब किया तो मेरे पास ये आर्टबोर्ड आ गया और एक पैनल चेंज हो गया। ठीक है। ये क्या चीज है, ये फ्रेम को अगर हमने कहीं मूव करना है तो हम इसको मूव कर सकते हैं अपने। ठीक है। अगर हमने 220 करते तो ये हमारे मूव करने का है। ठीक है। ये मतलब हम अपने इससे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है विड्थ और हाइट। ठीक है। विड्थ और हाइट क्या है, ये हमारा जो आर्टबोर्ड है, जिसे हमें आर्टबोर्ड कह लें या फ्रेम कह लें। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इसका साइज आ रहा है। ठीक है। इसके साथ ही क्या कहते हैं, ये आपके पास फ्रेम का क्लिक किया, ये फ्रेम जो आप ले चुके हो। ठीक है। तो जो आप ले चुके हो, अगर आपको चेंज करना है, अगर आईफोन से किसी और फॉर्मेट पर जाना है, तो ये आपका मुख्तलिफ आपने फॉर्मेट आपने चेंज कर दी, मतलब आप लेने के मतलब आपने साइज ले लिया, उसको दोबारा से रीसाइज करना है कुछ, तो आप यहाँ से फ्रेम की मदद से आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आ गया इसका मूड चेंज करना, मतलब आपने वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल करना, तो आप यहाँ से इजीली आप इसको प्ले करके आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर इसका साइज वो साइज आ रहा है जो कि इस आर्टबोर्ड का साइज है। अब आप ये वो साइज दे रहे थे जो कि पहले से बने हुए साइज है। अब आपको कस्टम साइज चाहिए, तो अब यहाँ पर अगर जैसे एग्जांपल लो कि मैंने 500 लिखा विड्थ, W का मतलब है विड्थ और H। ठीक है। इसने क्या किया, अपना अब मेरा कस्टम साइज पर चला गया। ठीक है। पहले प्रीसेट साइज के ऊपर आया था। ठीक है। ये मुख्तलिफ चीजें हमारे पास आ रहा है कि हमने अगर कुछ राउंडेड करनी है हमने, तो हम यहाँ से कॉर्नर्स को राउंडेड कर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पिक्सल्स को राउंड किया, तो मेरा जो जो आर्टबोर्ड है ये राउंडेड हो गया। ठीक है। आपका आर्टबोर्ड जो है वो भी राउंडेड हो सकता है। ठीक है। आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पर आपका आर्टबोर्ड राउंडेड हो गया। ठीक है। ये इसके मुख्तलिफ ग्रेड है, लेआउट्स हैं। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये इसके फिल कलर्स वगैरह आ गए यहाँ पे, जो भी आपने कलर्स वगैरह करने, ये हम फोटोशॉप में भी देख कर आए थे, इलिस्ट्रेटर में भी देखा था कि यहाँ पर जो मूड्स होते हैं वो मूड्स यहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके तरीके के साथ यहाँ पे फिल कलर्स आ गए, आपको फिल करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक करना है, मतलब स्ट्रोक दे सकते हैं, और इफेक्ट्स, ड्रॉप शेडो है, इनर शेडो है, वो तमाम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट करना है फाइल को, जेपीईजी वगैरह में कन्वर्ट करना है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। हमारे पास ये शेप टूल है। ठीक है। अब पूरा आपका यूजर इंटरफेस जो यूआई है मोबाइल एप्लीकेशन का, तो अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गौर करो, जाके देखिएगा कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, उसके अंदर ग्राफिक्स का काम नहीं होता, वहां पर इमेजेस काम नहीं कर रही होती। इमेजेस बतौर दिखा जरूर दी जाती हैं कि मतलब कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं इमेज की कंडीशन में, बट जितना भी काम हो रहा है वो आपकी शेप की कंडीशन में हो रहा है। ठीक है। मतलब शेप से मुराद आपका लाइन भी हो सकती है, आपका रेक्टेंगल, सर्किल, एक्स वाई जेड, जो भी चीज है वो यहाँ से आपके पास कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने रेक्टेंगल लिया है, अब मेरा ये आर्ट बोर्ड है, मैं इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। ठीक है। अब हमने यहाँ पे शेप ले लिया। ठीक है। जैसे ही मैंने शेप लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं, उसको मैं थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक है लेयर्स, फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पर भी लेयर्स हैं। हमारे आर्टबोर्ड फ्रेम 1 के अंदर, आईफोन का फ्रेम 1 है। ठीक है। अब मैं इसका, अब इसी तरीके से जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, एक तरीके से इसको आप ग्रुप समझें, जैसे हम पीएचडी की फाइल बनाते हैं, वहां पे ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं, एक ग्रुप के अंदर 50 लेयर्स हैं। तो इसी तरीके से ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर अगर मैं इस लेयर्स को एक और कर देता हूँ तो ठीक है, ये किया तो 2 हो गई। ठीक है। अगर मैं इसको और करना चाहूँ तो ये 3 हो गई। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया मेरा, एक फ्रेम 1 के नाम से। मैं इसका यहाँ पर डबल क्लिक करके नाम चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हम इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक। अगर अब हम मैंने इसी आई मतलब मैंने इसका नाम रख दिया एप्लीकेशन क्या, स्प्लैश स्क्रीन, क्योंकि पहले जो स्क्रीन होती है वो हमारी स्प्लैश कहलाती है। ठीक है। मैंने स्प्लैश करा, उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट लेना है। ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ से
करके डुप्लीकेट लूंगा तो मेरा फ्रेम चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे इस फ्रेम की जगह मैं अपने देखूंगा मेरे पास फर्स्ट कौन सेकंड ये आ गया, मैं इसको अप डाउन करके इसका नाम मैंने 2 कर दिया। तो क्या हुआ कि मेरे पास अब मैं इसमें जो भी डिलीट वगैरह करना चाहूँ तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन 2 आ गई, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 जगहों पे हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा आर्टबोर्ड इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है, मतलब एंड नहीं होने वाला, ठीक। अगर आपको 10 20 50 स्क्रीन की मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट बनानी है, डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको शेप्स का मैंने बता दिया, साथ साथ कुछ उसके साथ ही यहाँ पर एसेट्स आ रहे हैं। एसेट्स क्या चीज होती है? वो एसेट्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ उसका, इसको हम पूरा एक डिटेल में समझेंगे कि होते क्या है। बेसिकली कंपोनेंट्स और एसेट्स वो चीज होती है कि अगर एक वेबसाइट क्या कहते हैं आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बन रही है, उसमें आप बटन्स कैसे यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपने वो अपने कंपोनेंट्स बना के रख लेने, और वो उसको आप आगे चल के यूटिलाइज कर रहे होते हो। इसी तरीके से लाइब्रेरीज होती हैं। ये लाइब्रेरीज आपकी फोटोशॉप में भी है और इलस्ट्रेटर के अंदर भी है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज आपका क्या काम करती है कि अगर आप कोई चीज अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हो और बाद में उसको यूज करना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लाइन का आ जाता है, ठीक है। लाइन आ अच्छा सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं पेज, ठीक है। पेज बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। पेज में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लो कि आपका क्या कहते हैं एक वेबसाइट बनाई, या एक थोड़ी सी और प्रीवियस जाके आपकी मिसाल देता हूँ, आपने एक लोगो बनाया, क्लाइंट कहता है कि इसके अंदर रिविजन्स करनी है आपने, ठीक है। तो ये पेज जो है ना आपका बहुत अच्छा काम करता है कि यार आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करा पेज को, और यहाँ पर आ गया पेज 2 और पेज 1, ठीक है। 1 मिनट के लिए कंसिडर कीजिए कि ये एक आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है और क्लाइंट कहता है कि इसमें रिवीजन कर दो। मैंने बोला यार इसका पेज का नाम मैं करता हूँ 01, और अब ये इसी पेज की रिवीजन करवा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, रिवीजन के नाम से कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और रिवाइज के नाम से। अब मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो मेरा जो पहला वर्जन था वो अपनी जगह पर परफेक्ट है, ठीक है। बट मुझे क्लाइंट ने कहा कि इसके अंदर ये एडिट कर दो, ये एडिट कर दो। क्या होता है कि जब हम फोटोशॉप पर इलिस्ट्रेटर पर, मैं बार बार रेफरेंस इसलिए दे के बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कर कर आए। तो जब आपको कोई काम कहता है कि यार वेबसाइट में मुझे फीडबैक है उसको बनाओ, तो आप क्या करते हो, जो मैं पहली दफा आप दी होती है क्लाइंट को फाइल, तो उसका डुप्लीकेट लेते हो और जो अमेंडमेंट आती है उसको सेकंड फाइल में करते हो। तो ये चीज आपको बहुत इजी कर दी गई कि अच्छा ठीक है आपकी ओरिजिनल फाइल ये है। अब क्लाइंट को अमेंडमेंट का कह रहा है तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भाई उसने कहा रेड कलर कर दो, तो मैंने यहाँ पर वो रेड कलर कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी ओरिजिनल फाइल अपनी जगह पे मौजूद है और यहाँ पर मेरी सेकंड वाली फाइल आ गई। तो हम इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि यार 1 2 3 4, वरना अक्सर जब हम पहले इसमें क्या होता था कि हम यहाँ पे साइड में रख लेते थे, अच्छा यार ये मेरे पास एक फाइल ओरिजिनल पड़ी हुई है साइड में रखी हुई है, इस पर मैं काम कर कर लेता हूँ, ठीक है। कि चीज यहाँ पे क्लियर हुई होपफुली कि आसान भी है और ज्यादा इसमें टूल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है और चीजों को बनाना, किस तरीके से हम बनाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर ये हो गए हमारे पास, यहाँ पर जैसे एसेट्स हो गए, लेयर्स हो गई। लेयर्स के अंदर आपके पास जितनी भी, अच्छा इसमें सबसे अच्छी चीज एक और है फिग्मा के अंदर, कि अगर आप बहुत सारी फाइल्स है, अभी ये 2 स्क्रीन आपके लिए बहुत आसान लग रही है कि 2 स्क्रीन है, लेकिन आप 50 60 पेजेस की जब एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें अगर आपको, जैसे एग्जाम्पल मैंने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, ठीक है, जस्ट माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि अच्छा जो आपने सर जो आपका आउटलाइन ब्लू कलर की आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कि यार यहाँ पे अभी देखिएगा मेरे ये ब्लू कलर की विजिबल हो रही, मैं जहां अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि अच्छा स्प्लैश स्क्रीन आपकी ये वाली है, ठीक है। मेरा वो बताएगा अच्छा जो आपका जो मैं रेक्टेंगल 1 पे लेके गया हूँ वो रेड वाला जो है वो रेक्टेंगल 1 है। मतलब माउस अवर करने के ऊपर वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि अच्छा ये चीज है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप क्लिक करोगे आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अब इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोड शेडिंग, आपको सबको पता है कि बहुत ज्यादा रहता है कि काम कर रहे होते हो और अचानक लाइट चली जाती है। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल S का तो कोई स्टेप है ही नहीं, ठीक है ना। कोई कंट्रोल S का चक्कर ही नहीं है, आप जितना काम कर रहे हो जितना कर लिया, आप यहाँ पे ब्राउजर बंद करोगे आपका काम वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल लो कि मैं यहाँ पर इस फिग्मा को खोलते हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब समझ लिया 1 मिनट के लिए बंद हो गया, मैंने अपना ओपन किया, मैंने जहां पे अपने चीज को छोड़ा था मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है।
ये मेरा अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। इसमें कोई ए कंट्रोल एस का चक्कर नहीं, अगर कंट्रोल एस करोगे भी तो देखो नीचे लिखा हुआ आएगा फिग्मा ऑटो सेव यूर वर्क, ठीक है। तो ये एक और आसान जिंदगी हो जाती है कि यार हमारे पास पीएचडी करप्ट हो जाती है, या फॉन्ट्स नहीं इस्तेमाल, फॉन्ट्स वगैरह एक्स वाई जेड जो भी चीजें होंगी वो सब आपको यहीं से इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको आउटसोर्स नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, शेप में आ जाते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जैसे एरो टूल हो गया हमारे पास, ये एक शेप टूल है, एलिप्स टूल आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर ये हमने यहाँ पर किया, ठीक, सर्किल बनाया। अब इसके अंदर जैसे कि हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं इलिस्ट्रेटर पे, तो हमें बाकायदा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। अगर मुझे इसको ग्राफ को क्रिएट करना है तो बहुत आसान चीजें की हुई है यहाँ पर, टूल आसान है, अंडरस्टैंडिंग समझना मुश्किल है कि किस तरीके से मैं कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करूंगा उन चीजों को, तो उसको लेकर हमने चलना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पॉलीगन टूल है, मुख्तलिफ चीजें हैं, जितने भी आप जो शेप्स के टूल हैं वो आपके यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पेन टूल और पेंसिल टूल आ जाता है, जो कि हम इस्तेमाल कर चुके हैं प्रीवियस। लेकिन यहाँ पर और आसान चीज जो होने वाली है वो ये है कि पेन टूल एडोब फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा, देखो यहाँ पे बताएगा पहले से कि अच्छा आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो टॉप के ऊपर आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये आपका सेंटर अलाइनमेंट हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि यार ये अभी से आपको एक एक चीज को गाइड करेगा कि यहाँ पे आपने राउंडेड करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये शेप आपकी इक्वल हो रही है। जैसे एग्जाम्पल लो कि मैंने यहाँ पर पेन टूल लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी देखो यहाँ पे रेड कर दिया इसने, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहा है स्ट्रेट लाइन है, फिर ये बता रहा है कि अच्छा ये आपका सेंटर, ठीक है। पेन टूल ही है लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग गाइड कितनी अच्छे तरीके से कर रहा है कि अच्छा ये, बाकी इलिस्ट्रेटर के अंदर आपको पता है कि हमारे पास राउंडेड वगैरह की चीजें हैं, हम लोग किस तरीके से राउंडेड वगैरह कर सकते हैं चीजों को, तो वो सब चीजें यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट टूल आ जाता है, टी का बटन प्रेस करोगे आपको टेक्स्ट आ जाएगा, आपको जहाँ पर भी जो चीज़ आपने टाइप करनी है तो वो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपने टाइप किया, ठीक है। जब आपने टाइप का बटन क्लिक किया तो यहाँ पर आपका पैनल चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से हटके समझिएगा, जो भी चीज़ है जिस टूल पे भी आप क्लिक करोगे उसका पैनल आपके पास साइड में यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट का पैनल मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया कि मुझे अगर सेंटर लाइन करना है, जो भी अगर फॉन्ट मुझे इस्तेमाल करने हैं वो फॉन्ट भी मुझे यहीं से कॉल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे कोई फॉन्ट इस्तेमाल करने हैं तो यहाँ पर देखो मेरे पास ऑलरेडी फॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फॉन्ट है मेरे यहीं से कॉल कर लेने हैं, ठीक है। मतलब एक लंबी लिस्ट है फॉन्ट्स की पहले हम फोटोशॉप में परेशान होते थे कि अच्छा वहां से डाउनलोड करें फिर हम उसको इंस्टॉल करें। तो अब जो भी होगा, अगर किसी को फाइल आप भेजते हो यहाँ से या किसी को शेयर करवाते हो तो आपको फॉन्ट्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। टूल को हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो अभी सब ऊपर से रिव्यू कर रहे हैं, ये सारे टूल हमारे काम आएंगे जब हम डिजाइन बनाएंगे, चीजें पता चल गई अच्छा इससे काम ये होता है, इससे काम होता है। क्योंकि टूल इतने ज्यादा है नहीं कि मैं इतने ज्यादा डिटेल में बात करूं, बहुत इजी टूल है हमारे पास। ये जो मैं आपको कंपोनेंट्स बता रहा था, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गए। और कंपोनेंट्स क्या चीज़ होती है कि जो पहले से आप लोग बना के प्रीसेट्स बना के रखते हो, जैसे कि आप ये आगे चल के इस्तेमाल में लोगे प्लगइन्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक कह लें कि पार्ट है फिग्मा का। यहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए आप उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लो, ठीक है। प्लगइन से मुराद क्या है कि अगर आपको आइकन चाहिए तो हम क्या करते थे फोटोशॉप इस्तेमाल करते वक्त, हम गूगल पे जाते थे, वहाँ पे आइकन फाइंडर लिखते थे और वहाँ जाके हम आइकन निकालते थे, ठीक है। या हमें कोई इमेजेस चाहिए होती थी तो हम गूगल जाते थे, गूगल पे से निकालते थे और यहाँ लेकर आते थे, ठीक। अगर हमने कोई कुछ भी काम करना है, ये हमारे पास अगर कलर्स चाहिए हमें, पीडीएफ एक्स वाई जेड, ये सारे आपके आगे चल के आपको टूल्स के बारे में पता चलता रहेगा, अच्छा ये टूल्स क्या क्या काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल ये प्लगइन्स है, ठीक है, ये विजेट्स हो गए, बने बनाई चीजें होती हैं, विजेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा आगे चल के समझेंगे आगे चीजों को। ये आपका हैंड आ गया, हैंड क्या करता है कि आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव करना चाह रहे हो तो आप हैंड की मदद से कर सकते हो, या अगर आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शेप पर हो, तो अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबाओगे तो आपका ये हैंड का बटन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑन हो जाएगा, ऑन। उसके बाद हमारे पास काफी सब चीजें पता चल जाएंगी आपको इंशाल्लाह, आहिस्ता भी फर्स्ट क्लास है ना, एक एक चीज हम डिस्क्राइब करूंगा मैं आगे चल के।
तो जब भी मैंने कहा बिगनर को साथ लेके चलना है, सब इसमें मौजूद है, एक बिगनर भी है, एडवांस वाले भी हैं, और कुछ बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग भी हैं, तो सबको साथ लेके चलना है हमने। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक आ जाता है ऐड कमेंट्स, ठीक है। ऐड कमेंट्स क्या चीज़ है कि अगर आप अपना काम क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल लो कि अगर आप फोटोशॉप पे काम करते हो, और फोटोशॉप एक क्लाइंट ने आपको बोला कि एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब्दुल मुइज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और क्लाइंट इनसे पूछता है कि भैया आपने कितना काम कर लिया, मुझे अपडेट दो। तो फोटोशॉप की फाइल पे तो हम ये बोल देते हैं अच्छा यार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिग्मा पे आप झूठ नहीं बोल सकते कि यार आपने कितना काम किया है, कितना, वो क्लाइंट को नजर आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्लाइंट कहेगा ठीक है यार मुझे वो फाइल शेयर कर दो कि जो इस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, शेयर पे जाओगे, आप यहाँ से कॉपी लिंक करोगे, और पर्टिकुलर बंदे को आप शेयर कर दोगे। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने किया कॉपी लिंक, ठीक है, मैंने कॉपी लिंक करके एक हम फाइल न्यू विंडो पे चलते हैं, और यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब ये आपने मुझे लिंक भेजा, मैंने इस लिंक पर आ गया, ठीक है। ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई, ठीक है, जो आपने मुझे दी थी, ठीक है। अभी मैं साइन अप वगैरह कुछ नहीं हुआ हूँ, ठीक है, मैं इसको यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, अनोनियम्स, ठीक है, मतलब अनोनियम्स आपके काम को देख रहा है। अब मिसाल के तौर पे, अब मैं यहाँ पे देखो 2 नंबर की फाइल है, पेज नंबर 1 पे है हम लोग, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए पेज को ना, क्योंकि एक ही फाइल पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं 2 पर आ गया, अब मैं यहाँ पे एक शेप बनाया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड का मतलब बता रहा है कि यहाँ पे ये साकिब काम कर रहा है, ठीक है, शेप बन गई। अब आपको देखो रन टाइम पे एक चीज मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो काम कर रहा हूँ, तो इसकी स्क्रीन को भी छोटी करते हैं हम थोड़ा सा। आपको चीज दिखाने का मकसद ये है कि देखो जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो क्लाइंट को नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अनोनियम्स इस फाइल पे हाथ चला रहा है, माउस चला रहा है अपना, तो यहाँ पता चल रहा है कि अनोनियम्स क्या देख रहा है। अगर एग्जाम्पल लो कि स्प्लैश स्क्रीन पर हूं मैं, और मैं यहाँ के इस स्क्रीन को जूम करके देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्लाइंट को उसको पता चल रहा है कि अच्छा ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और छोटा करें हम, ठीक है। तो इसको पता चल रहा है कि मैं कौन सी जगह को देख रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ जो बताने का, इस फाइल को प्रैक्टिकल करने दिखाने का मकसद था कि इस चीज का मुझे बताना था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट अगर आपके पास कोई कमेंट पास करता है, तो उसको पहले तो लॉगिन होना होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने बोला कि यार अपडेट दिस सेक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ कि यार मेरा ये जो कमेंट है यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, और इसको हम रिसाइज पा जाते हैं दोबारा से स्क्रीन के ऊपर। तो क्या हुआ, अगर मुझे किसी भी पार्ट के ऊपर मुझे कमेंट देना है, ठीक है, क्या देना है कि इसको मैंने साइज इंक्रीज किया, ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ पर आके बोला कि यार इसका कलर, फॉर एग्जांपल अब कमेंट मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट सेक्शन कर दिया, मैंने कहा यार प्लीज अब चेंज दिस कलर, ठीक है, ओके कर दिया, ओके ठीक है। किसने कमेंट किया, साकिब ने, ठीक है, तो यहाँ नाम भी आ रहा है। अब क्लाइंट अगर कमेंट करेगा, अगर क्लाइंट को एक्सेस देते हो, दो चीजें होती हैं एक्सेस देते वक्त, कि यार आप उसको खाली कैन व्यू के लिए दे रहे हो या एडिट के लिए दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने अभी कैन व्यू के लिए कॉपी किया था, तो उसके पास जो है वो कैन जस्ट व्यू कर सकता है, वरना कोई कमेंट पास कर सकता है, वो देख सकता है आपकी चीज को। तो आप सोच लो कि कितना इंटरेस्टिंग ये टूल है कि यार आप यहाँ पर टूल से ज्यादा अपनी डिजाइनिंग पे फोकस करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड टूल है, और चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की हुई हैं, और अभी सिर्फ 4 टूल देखने के बाद ही आपको इतना इंटरेस्ट जाग गया होगा कि यार कितनी मजे की चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से भी लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो चीजों को लेकर के यार किस तरीके से होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि वो आपको पता चले कि यहाँ पर आपकी जो अलाइनमेंट है ना, जो आप फोटोशॉप पर ही सही कर सकते थे। फोटोशॉप पे आपको अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा मसला होता था, एक चीज आपने अलाइन करी है तो कोई चीज आगे चली गई है, कोई पीछे। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से अलाइन कर सकते हो, देख लो एक एक चीज को वो ऐसा लेके चलेगा। मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, वो बताएगा अच्छा देखो ये बता रहा है कि यार ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, वो उससे टॉप वाले से अलाइनमेंट हुआ हुआ है, सेंटर ही हो गया। तो कहने एक एक चीज थी, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख रहे हो, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इस अपने टेक्स्ट को भी अगर कहीं मूव कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है मुझे कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद अगर अगर मुझे ये स्पेस
नीचे चाहिए, ठीक है। तो मुझे दोबारा स्पेस देखना नहीं पड़ेगा फोटोशॉप की तरह जाके कि यार अच्छा यार ऊपर मैंने 20 पिक्सल का स्टेप दिया हुआ है। मैं जैसे ही आऊंगा तो मुझे बताएगा अच्छा यार देखो 21 टॉप पे दिया हुआ है, 21 नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा यूआई और आसान क्या हो सकता है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशंस या जो भी आप चीजें बनाओगे इसके अंदर आपको बड़ा इजीली होने वाला है काम, ठीक है। आपने जस्ट अपना काम पे फोकस रखना है, अपनी काम की फिनिशिंग पे फोकस रखना है। टूल बहुत आसान है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, हमारे पास चीजें समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा आगे चलें या नेक्स्ट क्लास के लिए रखें, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं वैसे सब कुछ होगा। क्या कहते हैं वो वाली एनिमेशन नहीं होगी जो क्या कहते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह पे करते हैं। एनिमेशन से मुराद जो क्या वेबसाइट को ओपन करते हो उसमें एनिमेट हो रही चीजें हो रही होती हैं। तो ठीक है। बच्चों एक चीज और ख्याल करो यार, देखो मुझे नहीं मालूम आप लोगों का लेवल क्या है काम का। हमने सबको साथ लेके चलना है, और जो साथ पहले दिन से आए हैं वो कितनी देर हमारे साथ हैं या नहीं है जो भी है, हमने फोकस करना है। एक्स्ट्रा सीखने से पहले जो सीख रहे हैं ना उस पे फोकस करके काम को फिनिश कर, मतलब फिनिशिंग के लेवल पे लेके जाना, ठीक है। काम में अगर आप ये सोच लो कि सर मुझे एनिमेशन बता दें, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फलाना क्या होता है, अगर आपने यूआई नहीं सीखी ना तो कंपोनेंट्स का क्या करोगे। अगर आपको यूआई बनाना नहीं आई तो यूएक्स का क्या करोगे। अगर आपको यूआई के कलर्स के साथ खेलना नहीं आया तो आप एनिमेशन का क्या करोगे, ठीक है ना। तो पहले बेसिक चीजें हमारे पास के कलर्स के साथ कैसे प्ले करना है। और यूआई के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारे पास बैलेंसिंग हो जाएगी, उनकी जो चीजें उनके प्लेसमेंट हो जाएगी कलर्स के साथ। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा नहीं बेटा, मूवीज कोई कोडिंग वगैरह कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है। आप एज ए यूआई, यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस, जो कि आप बना के दोगे डेवलपर उसको कोड करके एनिमेट करेगा। एनिमेट से मुराद उसको डेवलप करके फंक्शनल फंक्शनल करेगा। अगर आप डेवलपर हो तो आप यूआई करना सीख सकते हो, और अच्छी चीज है अगर आप यूआई करना सीख जाते हो। अच्छा, अनप्लैश अनस्प्लैश, ठीक नहीं नहीं, ठीक। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ बेटा कि ये देख रहे हो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल लो कि यहाँ पर ये यूआई बना हुआ है, ठीक है। यूआई किसे कहते हैं कि किसी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल तरीन काम नहीं है, ठीक है। मुश्किल तरीन काम क्या है, मतलब कि इसके अंदर कोई ऊपर से उतर के चीज नहीं आई कि यार बहुत मुश्किल सी हमने ग्राफिक्स डिजाइन करनी है। यहाँ शेप टूल का इस्तेमाल हुआ हुआ है, बैलेंस का इस्तेमाल हुआ हुआ है, कलर्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है, बस इतना इस्तेमाल है इसमें, ठीक है। मतलब मुझे अपने ब्रांड से रिलेवेंट कलर इस्तेमाल करने हैं, जो मुझे लोगो मिला है क्लाइंट का उससे रिलेवेंट मुझे अपने काम को स्टार्ट करना है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो चीज बना रहा हूँ, जो डेटा मुझे दिया गया है, ठीक है, तो उसको मैं इजीली किस तरीके से उस डेटा को प्लेस करूँ। यूआई का काम ही इतना मुश्किल है कि जो कंटेंट मिलता है ना आपको उसको आपने क्या कहते हैं अच्छे तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज यूआई का जो मेजरली काम होता है, आपने पहले दिन जब अपना डिजाइन स्टार्ट करते हो तो पहले दिन से आज से ही सोचना शुरू कर दो यूजर एक्सपीरियंस वाली सोच से, ठीक है। यूजर क्या चलाएगा, अगर मैं यहाँ बटन क्रिएट कर रहा हूँ तो ये बटन मेरा जो यूजर है जब मैं एप्लीकेशन बन जाएगी मेरी तो उसको क्या इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये $15 मंथली है, ठीक है। ये $15 एक प्रोजेक्ट का है ये, ठीक है। मतलब ये आप में हर कोई खरीद सकता है, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं आगे चीज बताऊंगा, अच्छा सवाल कर लिया है। ये आपका आपको लेने के बाद ये 10 लोगों को और बेच चुका होगा, ठीक है ना। मतलब मल्टीप्लाई कर लो कि कितनी दफा सेल हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आप इस ये कहलाता है क्या कहते हैं क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडल याद नहीं आ रहा मुझे। ये पैसिव इनकम कहलाती है। मतलब एक दफा जैसे यूट्यूब पर हो गया, अब मैंने एग्जाम्पल एक क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दी, अब उस यूट्यूब की क्लास में 50,000 लोग देखते रहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुझे अर्निंग मिलती रहती है, ठीक है। लोग ये करते हैं ना कि अपने यूट्यूब पर डाल देते हैं उसको पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम कहलाती है। एक जर्नल एप्लीकेशन आपने डिजाइन करके रख दी जो किसी की भी नीड हो सकती है, ठीक है। तो उसको कोई भी डाउनलोड करेगा, $15 मिल जाएंगे, कोई भी डाउनलोड करेगा $15 उसको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये पैसिव इनकम कहलाती है।
जी बिल्कुल ऐसे ही दूसरा, ये पैसिव इनकम कहलाती है। ठीक है। और इसको अप्रूव कराना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, क्वालिटी को फॉलो करना होता है। ठीक है। बेटा अभी तो सेकंड फर्स्ट क्लास है, अभी असाइनमेंट कहाँ से होंगे? अभी तो पहले थोड़ा सा टूल्स के बारे में समझ लो, फिर मैं आपको असाइनमेंट वगैरह दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि ये स्प्लैश स्क्रीन के यार यहाँ ये अपलेप्स को, कि यहाँ पे हाई क्वालिटी का अगर आपको देखना है कि जैसे अभी जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, ये हमारे पास इस तरीके से कंपोनेंट्स, बने बनाए कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं आगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली यूआई का अच्छा काम आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा माइक अनम्यूट कर देता हूँ, तो अब आप लोगों के कोई अगर सवाल जवाब हैं तो वॉइस पे आके कर लें, हैंड रेस कर लीजिएगा, या जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो। जी। और सर, जी सोनिया। मुझे मुझे ये पूछना था कि जो आपने वो स्प्लैश स्क्रीन का किया था, तो हम्म। उसको ग्रुप किया है आपने? नहीं, ग्रुप वो तो नहीं मुझे किया। समझा ही नहीं, वो समझा ही नहीं मुझे। और दूसरी बात, और एक बात नहीं समझी, ये पेज पेज का क्या है? यानी वो डुप्लीकेट करने पे वो दिखता नहीं है क्या? पेज का मैं समझा देता हूँ दोबारा से ना। पेज जो होता है, पेज बेसिकली करता क्या है कि जैसे आप लोग काम जैसे सोनिया तुम HTML का काम करती हो, डेवलपमेंट का काम करती हो, मुझे पता है। ठीक है। अगर तुम्हें कोई क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे इस वेबसाइट में अमेंडमेंट कर दो, ठीक है, मतलब मेरा पूरा हेडर का सेक्शन चेंज कर दो, टॉप नेविगेशन चेंज कर दो, तो आप पहले तो काम ये करोगे कि उसका बैकअप लोगे। ठीक है। बैकअप रख के जी। रख लोगे उस डेट की के जब तक आपने लास्ट काम किया था, अब अपडेट कर रहे हो, तो बेसिकली ये अपडेट है। ठीक है। मतलब आपने बोला कि यार लास्ट मैंने इस पे काम किया था, मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और डुप्लीकेट लेके मैंने बोला यार ये लास्ट मैंने इस पे काम किया था आज, समझ लो ठीक। 25 तारीख को। ठीक है। और मेरा ये फाइल है 26 तारीख की। ठीक है। तो ये 26 तारीख में जो चेंजेस होगी आपको पता चल जाएगा, अच्छा 26 को मैंने ये चेंजेस करी है। ठीक है। तो मैं तो इसलिए इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, बाकी हर किसी को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं हर चीज का। ठीक है। तो ये आसान सा तरीके का है। बाकी आप बोल रहे हो ग्रुप का, तो ग्रुप तो कुछ भी नहीं है, अभी ग्रुप मैंने किया ही नहीं इसके अंदर ना अभी अच्छा, अभी जब थोड़ा सा मैं आगे चीजें लेके चलते हैं, यहीं पर ही इसमें ही ऐड कर देता हूँ। तो जो फोटोशॉप में इलिस्ट्रेटर में था कि आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो और लॉक कर सकते हो, ये वो वही सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी है। जो आई बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो कंपोनेंट है, जो भी आपकी शेप है, वो आपका विजिबल हुआ है। ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं लॉक करना चाहते हो, तो ये आपका अनलॉक हुआ है, लॉक पे क्लिक करोगे तो लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका मूव नहीं हो सकता। ठीक है। लॉक हो गया, अगर अनलॉक करना है तो ये आपका अनलॉक हो गया। ठीक है। तो ये आपका चीज यहाँ पर भी होती है। उसके अलावा मैं अभी एक चीज आखिरी में भूल गया हूँ, वो ये है कि असल में टॉप ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये प्ले का बटन जो आ रहा है, इसका मतलब होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो, तो जो आपकी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, कि वो व्यू कैसा आएगा। ठीक है। अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लोग मैं फिग्मा यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है। फिग्मा की खास बात यह है कि जितने दिल चाहे ब्राउजर में आप खोलते चले जाओ साथ साथ, एक ब्राउजर में एक फाइल पे काम कर रहे हो, फलां पे काम कर रहे हो, तो वो जितने दिल चाहे आप काम कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के मैंने ये सोडा है, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है। ठीक है। ये देख रहे हो, ये मोबाइल एप्लीकेशन आपकी विजिबल नजर आ रही है कि यार ये किस तरीके से। अब जैसे 123 स्क्रीन में इसको करूंगा, देख रहे हो, अब इसकी प्रोटोटाइपिंग नहीं हुई भी। ठीक है ना, प्रोटोटाइपिंग नहीं हुई भी, इसलिए मुझे मैनुअली चलाना पड़ रहा है। ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग होती है, तो ये खास बात देख रहे हो फिग्मा की, कि जो आप डिजाइन स्क्रीन कर रहे हो, तो उसको रन टाइम के ऊपर वो आपकी मोबाइल के अंदर दिखाएगा कि अच्छा मोबाइल में आपका क्या व्यू आने वाला है। ठीक है। जैसे कि ये अब ये देख रहे हो, इस तरीके आप मोबाइल में ऐसे थंब के जरिए अपने ऊपर करते हो। ठीक है। ये आप नीचे करते हो, तो ये सब चीजें इसके अंदर दिखा रहा है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यही करते हो आप। ठीक है। तो तो कहने का मकसद है कि काम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ भी काम मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर देखना, कि इसमें टोटली शेप्स का काम है और आपकी समझ का काम है कि क्या शेप क्रिएट करनी है, कितनी बैलेंस रखना है, क्या कलर रखना है, क्या कंट्रास्ट बनाना है। बस ये देख रहे हो यहाँ पे शेप्स बनी हुई टोटली। ये आपने सर्किल बना दिया, एक लाइन लगा दी, फिर सर्किल बना दिया, एक आउटलाइन बना दी, चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो ये आपका यूआई है। अगर इसको आपने अच्छा सा कर लिया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप एक अच्छे यूआई डिजाइनर बन सकते हो।
सर इसमें और प्रीसेट्स हम वो रेक्टेंगल यूज करके नहीं बना सब सकते? कुछ बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। अच्छा। सोनिया सबर करो, सब अभी पहली क्लास है, इतना एक्साइटेड। अच्छा ठीक है ठीक। प्रैक्टिस के लिए भैया अगर प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 99 पर आपका वाले अकाउंट बना हुआ हो ना हो, यहाँ चले जाओ डिस्कवर इंस्पायरेशन के ऊपर, और यहाँ आने के बाद यहाँ ऐप डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ मुख्तलिफ एप्लीकेशन, पुराना काम भी है, नया काम भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो किसी भी एक एप्लीकेशन का इंटरफेस उठाओ और उसको बनाना शुरू करो, ठीक है। आपको ना, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये 2 घंटे वाला काम नहीं है। अगर करियर बनाना है तो 8 से 12 घंटे आपको इसको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को समझ लिया है कि मैंने इसके अंदर करियर बनाना है, अर्निंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, जो भी करना है, ठीक है, तो आप ये 8 घंटे वाली जॉब पे मत जाइएगा कि मैं 8 घंटे बैठ के या 2 घंटे बैठ कर प्रैक्टिस। 8 से 16 घंटे आपको देने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री को, तो दूसरों का मुकाबला कर सकोगे, वरना पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। दूसरों का मुकाबला से मुराद क्या है कि यार दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, आए दिन चीजें अपडेट हो रही हैं। अभी आप फिग्मा सीख रहे हो, कोई कल हो सकता है कि नई चीज आ जाए, वो फिग्मा से भी और आसान हो जाए, ठीक है ना। तो आपको फिर अपनी चीजों को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, टूल्स को इम्प्रूव ना करो। बात याद रख लेना, आज चैट जीपीटी 4.0 आ गया, लोग परेशान हुए हुए हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है ना, जिस चीज में आप काम करते हो, तो क्या कहते हैं, आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपकी स्किल्स ने अच्छी नहीं, मैं अगर बात करते हो, अगर फिग्मा को देख के अगर मैं परेशान हो जाता कि अच्छा है फिग्मा आ गया, मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। हमारी डिजाइनिंग अच्छी थी ना, हमने फिग्मा के को अपने साथ ढाल लिया, मतलब जो भी हमने काम करना था हम उस फिग्मा को बड़ा इजी लेके चलते हैं। अब इसके बाद अगर कोई और नई चीज आती है तो वो उस पर कर लेंगे। तो ये मैं आपको यूआरएल यहाँ पे दे देता हूँ, जिसको जो समझ में आए वो अपने हिसाब से एप्लीकेशंस को देखे, ठीक है, और उनको देख के बनाना शुरू करे कि किस तरीके से बनती है, ठीक है। एनीवन एडमिनिस्ट्रेटर, आपका कोई सवाल हैंड रेस किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे फिर आपसे वही बात पूछनी है कि फिग्मा जो मैंने डाउनलोड किया वो 7 डेज का ट्रायल है, और उसके बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं पेड पे कैसे, क्योंकि आप प्लीज़ इसके बारे में एक दफ़ा बता दें। ये मेरे पास तो ऐसा इशू है नहीं, आपके पास क्यों आ रहा है? मैं आपने मुझे वॉइस नोट भी शायद किया था, तो जी देखो मेरे पास फ्री वाला चल रहा है, आपने कहीं देखा कोई पेड नहीं, ठीक है। और पिछले एक टाइम से मैं चला रहा हूँ, तो 7 डेज का तो ट्रायल इसने कहीं मेंशन भी नहीं किया हुआ। आपने कहीं पेड वाले पे तो क्लिक नहीं कर दिया कि पेड वाले पे क्लिक करके आपने 7 डे का ट्रायल ले लिया उससे? सर, फिर मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा उसको। आप एक काम कीजिएगा, नई ईमेल से क्रिएट कर लीजिएगा, जी ठीक है ना। अक्सर बेरहानी में ये हो जाता है कि आप पेड वाले के ऊपर, जैसे मैं अभी अपडेट पे जा रहा हूँ ना, तो ये मुझसे बोल रहा है कि ये जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है उसको मैं अपग्रेड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो कहने का ये कि आपने हो सकता है बेरहानी में प्रीमियम वाले को चलेगा, क्योंकि जैसे मैं लिंक्डइन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन पहली दफा जब मैंने लिया था तो 1 महीने का फ्री ट्रायल दिया था उसने, मतलब वो 1 महीना आपसे कोई चार्ज नहीं करता। अगर 1 महीना आपने सही निकाल दिया तो वो आपसे बाद में चार्ज करता है कि अच्छा आपने, अब समझ में आ गया, अब मैं इसकी चार्ज करूँ। तो ये वाला आपके साथ हो सकता है, ये चीज़ हुई हो। तो मैंने अभी तक इसका पेड वर्जन इस्तेमाल नहीं किया है, क्यों जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक फातिमा कैनवा खोल के भी नहीं देखा है। ठीक है, फिर इजाज़त है, या किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा। और लास्ट टाइम आप लोग 100 लोग थे, अभी 50 हो गए हो, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज़्यादा सर काम एक सवाल था। जी जी। सर इससे थोड़ा सा हटके है, पूछ सकती हूँ? जी जी। सर मैं फाइवर पे काम कर रही हूँ ना, तो उसके ऊपर ये हुआ है कि उस पे मेरा ना रेड फ्लैग लग गया है। तो वो किस तरीके से हटेगा? रेड फ्लैग लग गया है? ऐसा कुछ में ऐसा तो अभी हुआ नहीं है कि एक्सपेरिमेंट में मालूम करके बता दूंगा आपको सेल्स के बंदों से अपने, क्योंकि मेरे साथ ना हमारी कंपनी से ऐसा कुछ हुआ है कि रेड फ्लैग लगा हो उसको, क्योंकि ये आपने क्लाइंट ने आपको वार्न किया होगा, मतलब क्लाइंट ने आपके मतलब रिपोर्ट किया अच्छा, होगा। उसके साथ जो है ना, मेरे साथ एक और भी मसला हो रहा है कि जो है वो, एक तो रेड फ्लैग भी लग गया है, और जो भी मैं तस्वीर डाल रही हूँ ना उसमें, तो वो रिजेक्ट हो रही है, फेल हो रही है। ये हुआ था कि आपके मैंने गिग पहले एक के आपके गिग बनाया के था साथ अकाउंट। हुआ होगा, आपकी प्रोफाइल को फ्लैग नहीं लगा होगा, आपकी गिग को फ्लैग लगा होगा।
जी मेरी प्रोफाइल को फ्लैग लग गया। तो मैंने जो है ना पहले अपनी अकाउंट मिला था उस बनाया था, उस पे कोई ना ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो मैंने उससे खत्म करके दोबारा बना लिया अकाउंट। तो अब क्या हुआ कि जो मैं वो पुरानी वाली तस्वीरें लगा रही हूँ तो वो सारी फेल हो रही हैं, और ठीक है, उसके साथ साथ रेड फ्लैग भी लगा दिया। पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका। सही सही। मैं मालूम करके आपको बता देता हूँ। शायद दो अकाउंट नहीं चलते एक ही आईडी से, इसलिए शायद उसलिए लगा दिया होगा सोनिया, उन्होंने मेरे पास 15 अकाउंट चल रहे हैं एक ही आईडी से। एक ही कंपनी में, एक ही जगह से, एक ही कंपनी नहीं, पर आईडी से शायद नहीं चलेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने अपनी आईडी चेंज की है, यानी कि मैंने अपनी दूसरी आईडी से बनाया। एक अकाउंट उससे तो खत्म कर दिया था क्योंकि ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने अपनी दूसरी आईडी से बनाया तो उस पर रेड फ्लैग लग गया है। यार आप लोग फिग्मा को छोड़ दो, और जितने वो आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, फ्रेशर जो आ रहे हैं, प्लीज फिग्मा के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करना, ठीक है। फिग्मा, मेरे पास 15 आईडीज हैं, ठीक है, और मैंने माशाल्लाह एक एक आईडी से 50-50 हज़ार डॉलर की अर्निंग करी हुई है, ठीक है। अगर नहीं यकीन तो मैं अपना अकाउंट खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक, शायद मेरे पास यहाँ पर हो, एक सेकंड, ठीक है। ये एक अकाउंट है, ठीक है, नो रेटिंग, ठीक है, लेवल 1, ठीक है। ये इतने अकाउंट है मेरी, तो मेरी पूरा फैमिली जो है ना वो सारे सारे फाइवर पे बैठी हुई है। मतलब बेसिकली हुआ है कि मैंने पूरे जो फैमिली मेंबर्स है, मैंने उनको सबको आज से 5 साल पहले फाइवर फाइवर का शोर तो अभी 2 साल से, साल 2 साल बचा है। मैं 5 साल से फाइवर के ऊपर हूँ, और मेरा शायद अकाउंट भी शायद 2012 का बना हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो लास्ट ऑर्डर लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको इसको। कोई फायदा नहीं रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा सा फाइवर का सिनेरियो बताता हूँ, तो फिर आप थोड़ा सा समझ जाओगे। बात फाइवर की कर रहे हो आप लोग। फाइवर ने क्या किया है कि आपने दुकान खोल के बैठ जाओ, ठीक है, आपको क्लाइंट खुद अप्रोच करेगा, ठीक है। तो क्या आपने अर्निंग ये वाले मूड पे करनी है कि अच्छा आप बैठे रहोगे, 6 महीने में जाके कोई क्लाइंट एक मैसेज कर देता है तो आप काम करके दे दोगे उसे, और किसी और प्लेटफॉर्म को जाके एक्सप्लोर नहीं करोगे। अगर फाइवर आपका दुकान बंद कर देता है ये वाली, तो फिर क्या करोगे? जैसे आपने बोला कि मेरा रेड फ्लैग लग गया है, आपकी दुकान बंद हो गई, तो फिर आप दोबारा से एक जर्नी स्टार्ट करोगे अपने जीरो से, फिर क्लाइंट को बताओगे कि मैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। आजकल 10 साल का एक्सपीरियंस भी लिख दोगे ना, काम नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। काम लक से मिल रहा है आजकल ना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं, हर कोई तीसरा बंदा फ्रीलांसिंग में कूद चुका है कि जो किसी को पता है ही नहीं, काम आता ही नहीं आता, लेकिन वो फाइवर की आईडी जरूर मिलेगी उसकी ना, ठीक है। तो थोड़ा सा फाइवर को हटके ना, बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिस पर मैं काम कर रहा होता हूँ। सोनिया वगैरह को पता है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। तो फाइवर है, फाइवर को हटके फाइवर को आईडी बना के जरूर रखो, हो सकता है आपको ये एक्स्ट्रा इनकम देके चले जाए बाद में। जैसे मेरे पास मतलब कि एक अरसा हो गया जीरो अर्निंग इन मार्च, ठीक है, मतलब मैं नवंबर से मैंने फाइबर चलाना बंद कर दिया, ठीक है। मैंने नहीं अब, सर, ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे और तो आप क्यों अपना फाइवर वक्त पे। जाया कर रहे हो बैठ के? हर तीसरा बंदा ही नारा लगा रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, कैनवा सीखो, अब फाइवर पे आ जाओ, डिजाइनिंग सीखो, फाइवर पे आ जाओ। भाई उससे पूछ लो उसने लास्ट टाइम ऑर्डर कितने का किया था। अगर अभी मैं आपको बोल दूं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा अभी एक अकाउंट महनाज के नाम से मेरा एक अकाउंट फाइवर ने बंद किया, उस दिन के बाद मुझे फाइवर से बड़ी चिढ़ हो गई। $75,000 की अर्निंग का अकाउंट उसने बंद कर दिया विदाउट एनी, और वो किए हुए वार्निंग दिए हुए। तो आप बताओ फिर आपसे क्या रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज, अभी आपको यहीं पे बैठे बैठे एक और फाइबर दिखा दूँ। आप बोल रहे हो कि सर से मजाक कर रहे हैं, तो ये एक मेरी एक और आईडी है फाइवर की यहाँ पर, ठीक है। इसको, ये देख रहे हो यहाँ पर मुस्तकिल मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। ये आईडी मेरे पास, मेरे को दिखाने का मकसद ये कि मैं यहाँ पे ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये आईडी तकरीबन मेरे पास माइनस में है, $10,000 माइनस, मतलब फाइवर को मैंने देने हैं। हम उल्टा गेम भी कर जाते हैं कभी कभार ना, -$10,000 है, मैंने चलाना बंद कर दी। मैंने जब फाइवर हमारे साथ सीन कर सकता है, तो हम फाइवर के साथ भी कर सकते हैं। मतलब -$10,000 मैंने फाइवर को देने, हमारी आईडी माइनस में जा रही है, मतलब क्लाइंट के पैसे खा चुके हैं, ये कह लें। वो ऐसा होता है कि क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए और क्लाइंट गायब हो गया, ठीक है। तो जब क्लाइंट जाग कर आता है तो 6-6 महीने पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप लोग काम करते हो $10 वाले, $20, 25 वाले, हम लोग काम करते हैं $5,000, $7,000, एक एक मोबाइल एप्लीकेशन बन रही होती है, ठीक है। तो ये बताने का क्या है कि हमने फाइवर से जरूर कमाया है, बट जब तक ये फाइवर की आईडी, जो गिग वाला जो ऑप्शन था, जब आप बेट करते थे, उस वक्त तक मेरे पास तकरीबन 10 लड़के थे सेल्स के जो सिर्फ फाइवर को देखते थे, ठीक है। लेकिन जब फाइवर ने अपनी पॉलिसी चेंज करी, तो फिर फाइवर हमारे लिए नहीं रहा, फाइवर फिर सबके लिए हो गया। क्योंकि आप
मुझे क्या मालूम जिसको क्लाइंट अप्रोच कर रहा है खुद मैसेज कर रहा है, अगर सोनिया को मैसेज कर रहा है कि सोनिया का इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन सोनिया को बस मैसेज जा रहा है, क्लाइंट खुद बखुद उसकी आईडी रैंक हो गई है तो मैसेज चला गया, तो जो पुराने बैठे हैं उनका क्या कसूर है। तो बेहतर है कि ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढो कि जहाँ एक आपके काम की बढ़त भी हो, और आप एक लॉन्ग टर्म समझो कि यार आने वाले दौर में 5 साल बाद 3 साल बाद जाके मैं अपना इंडिविजुअल काम करूँ। पहले दिन से आप फ्रीलांसर ये समझ लो कि घर बैठ के आप बोलो कि मैं 1 लाख रुपए कमा लूं, ऐसा नहीं होता पहले दिन, पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल तक आपको बड़ा मुश्किल सरवाइव करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप अर्निंग ऐसी करते हो कि फिर बोलते हो कि यार ठीक है मैं घर में बैठ के काम करूँ। तो मेरे पास भी 2015 की जर्नी है भाई, 15 से लेकर आज 23 चल रहा है, तो 7-8 साल में अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, गुरु, पीपीए, जितने भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से समझे। अप डाउन आया हर चीज में, टॉप रेटेड भी रहे, नीचे गिरे, हर चीज हुई। तो वो सारा अपना एक एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बगैर देखे बात कर रहा हूँ। तो दिखा के भी बात करने का मकसद ये है कि यार अभी जैसे कि अगर मैं इसकी अर्निंग, मुझे एक्चुअली याद नहीं काफी, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि 12,000 अर्निंग है ये, ठीक है। तो लास्ट हमने 2022 में काम किया है, ठीक है, 22 में काम किया है, और एक अभी ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ गया तो उस पर काम कर लिया, ठीक है। और दिखाने का मकसद ये है कि 22 और 5 महीने हो गए कोई ऑर्डर नहीं लगा, ऑटोमेटिकली कोई ऑर्डर आ गया तो आपने काम करके दे दिया, ठीक है। तो सारी चीजें कोशिश करो कि यार स्किल्स को पॉलिश करो, काम फिर आपको मिल जाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि वहाँ पे पैसे नहीं लगते आप लोगों के, जैसे कि एक है कॉन्ट्रा के नाम से, ठीक है, कॉन्ट्रा पे चले जाओ, वहाँ पे आईडी बना के छोड़ दो, ठीक है। वहाँ पर क्लाइंट खुद अप्रोच करता है, पैसे नहीं लगते, ठीक है। वहाँ पे बाहर के बड़े क्लाइंट होते हैं अगर काम करना है। उसके बाद लिंक्डइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर काम करना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया वो आपकी चीज़ है, ठीक है। मैं आपको विटनेस के साथ काम दिखाता हूँ, ठीक है। ये फीमेल नजर आ रही है आपको, ठीक है। मैं चलता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। इस इनको मैं लिंक्डइन से मूव किया फाइवर के ऊपर। यह हमारी तरीके कार है सेल्स का, मैं आपको दिखाना है, तो विटनेस के साथ बात करना है जरूरी, इसलिए समझ रहा हूँ कि यार आपको पता हो, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। मैं आपको टॉप सेल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मेहनत होती है, ऐसा नहीं होता कि आप बोलोगे यार मैं ये करूँ और मुझे हलवा प्लेट पे चीज़ मिल जाए, ठीक है। मेरे सेल्स वाले बंदे क्या करते हैं कि उनका दिन भर का काम है, अगर आप देखना चाहो तो कल जैसे शहरी थी तो शहरी के टाइम में देख लो मुस्तकिल मैसेज गए हुए हैं, 4-24 24 24 मुस्तकिल मैसेज जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, एक जनरल मैसेज बना के रखा हुआ, मैं ये सर्विसेज देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमने मैसेज किया है, ये बंदी आई कि यार ठीक है, और इसको जो भी आप नाम देना चाहो, कोल्ड कहो या जो एक्सपायर, ठीक है ना, ये अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आया काम लेकर, भाई मुझे इस तरीके का लोगो चाहिए, ठीक है भाई बना देंगे। इसने बोला भाई मुझे कहाँ पे ऑर्डर लेना है, मैंने बोला फाइवर पे दे दे भाई, ठीक है। इसने दिया, उसके बाद इसने चीजें कहीं किस तरीके का मुझे लोगो चाहिए, ये हमने ऑप्शंस बना के भेजे, ठीक है। और देन इसका ऑर्डर डिलीवर हो गया। अब डिलीवर होने के बाद एक चीज अब मजे की देखो, जो अब आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, अगर सीनियर्स लोग बैठे हो यहाँ पर, अब अपसेल शुरू हो गई। अपसेल का मतलब किसी को पता अपसेल क्या होती है, कि एक चीज आपने बेच दी, उसको पता चल गया कि यार आपने लोगो तो बना लिया, अब इसको नीड हो सकती है वेबसाइट की, इसको नीड हो सकती है सोशल मीडिया की, इसको नीड हो सकती है XYZ किसी भी काम की। तो दोबारा से मैसेज चला दिया, ठीक है, कि यार तुम्हें फलां चीज की जरूरत हो तो ये काम है मेरा, देख लेना, अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना। कल परसों की बात है। तो दिखाने का मकसद ये है कि यार हम डायरेक्ट क्लाइंट भी तो ढूंढे, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर आप उसका प्रोफाइल देखो तो मुझे मालूम है, इसकी प्रोफाइल देख देख रहा था मैं, तो ये इसको जब मैंने लोगों का बोला ना कि $100 लूंगा, तो इसके आगे से कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे, कोई बार्गेनिंग नहीं थी कि अरे $100, मतलब डायरेक्टली ओके ठीक है, ये ऑर्डर ये लगा और ये दे दिया। और ना ही कोई इसने चेक चेक करी कि यार, तो कहने का मकसद, दिखाने का मकसद ये होता है कि यार स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रीलांसिंग में। हम लोग ये समझ गए कि यार बस फाइवर पे जाएंगे, वहां से ऐप 10 गिग्स मिल जाएंगी, 10 पे बिड करेंगे और एक ऑर्डर आ जाएगा, दिन में महीने में 100-200 डॉलर कमा लिए, बस ये हमारी जिंदगी है। अपने आप को स्केल करना आहिस्ता 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 वक्त के साथ। और दोस्तों मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल भी बता देता हूँ कि मैंने बहुत अप भी देखा है और बहुत डाउन भी देखा है। मैं
मतलब बहुत पीक पर भी गया हूँ, फिर अल्लाह ताला ने दिखाया भी कि जमीन पर आ जाओ, तो एक एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। ठीक है, तो मैं गलत बात आप लोगों से नहीं करूंगा, ना ही मैं आप लोगों को गलत मशवरा दूंगा कि ये चीज कर लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलो। अगर आप फ्रेशर हो तो स्लो स्लो स्टेप लेके चलो, बेबी स्टेप्स लो, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, काम खुद आएगा। अगर काम अच्छा नहीं है तो आप दुनिया जहाँ के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, काम कोई नहीं देने वाला आपको। ठीक है, अगर काम अच्छा है तो फिर एक प्लेटफॉर्म भी आपके लिए बहुत है। बस ये पहले काम इंप्रूव करो, फिर काम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बाकी कोई अपडेट हो, कोई भी चीज़ हो तो प्राइवेटली मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खास तौर पर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।